अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ख़ातमुन-नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगला डैम पर और आप ये देख सकते हैं, ये मंगला डैम में इमरजेंसी स्पिलवे का एरिया है। ये आप मेरे पस मंज़र में इमरजेंसी स्पिलवे देख सकते हैं। तो आज 16 अगस्त है और टाइम है 9 बजे का। तो इस वक्त डैम का लेवल 1241.35 फ़ीट है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 1242 फ़ीट। तो आज किसी भी वक्त इस डैम में पानी भर जाएगा और ये लेवल पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ख़बरें ऐसी चल रही हैं कि लोगों को डराया जा रहा है कि पानी का लेवल जो है ना डैम फुल हो गया है और ख़तरा बढ़ गया है। तो ख़ासकर जो यहाँ पर मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आप सोशल मीडिया की ख़बरों पर तवज्जो मत दें। इस डैम को बाकायदा कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर वापडा मंगला में हाइड्रोलॉजी का एक डिपार्ट भी काम कर रहा है जो कि 24 घंटे इस पर नज़र रखे हुए हैं। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, डिप्टी कमिश्नर जेलम और मंगला की जो अथॉरिटी है, इन सब का आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन है आपस में। तो ऐसी कोई बात नहीं ख़तरे वाली। तो ज़्यादातर हमारे कुछ यूट्यूबर दोस्त वो यहाँ पर आते हैं और वीडियो बनाकर चले जाते हैं। उसके ऊपर उसके बाद अपनी जो टाइटल होता है उस पे लगा देते हैं कि ख़तरा बढ़ गया है और डैम भर गया है और इस तरह की थरथली मचाने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी की बातों में मत आएँ, ऐसी कोई बात नहीं है। डैम को कोई ख़तरा नहीं है। 1242 फ़ीट गुंजाइश जो इसमें मौजूद है। तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। मंगला पावर स्टेशन में टरबाइन्स के ज़रिए भी पानी का अखराज मुमकिन है। तो उसके अलावा यहाँ पर स्पिलवे है, मेन स्पिलवे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ से भी पानी जो है वो उसका अखराज मुमकिन है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 1242 फ़ीट पानी आज किसी भी वक्त हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने स्पिलवे भी खोल देने हैं और उससे पहले पावरों से भी तकरीबन 35,000 क्यूसेक तक पानी जो है वो अखराज की गुंजाइश है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आपको डैम के मुख्तलिफ़ एरियाज़ दिखाता हूँ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि डैम भरने के बावजूद भी ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की बातों में मत आए, सोशल मीडिया पर मत जाएं और नेगेटिव ख़बरों पर आप तवज्जो मत दें। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की खूबसूरत और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए, और अभी डैम की दूसरी साइड पर आपको वहाँ से भी कुछ इसके मनाज़र दिखाते हैं। ये हमारा मेन स्पिलवे है। तो जिस वक्त पानी का लेवल पूरा हो जाएगा उसके बाद इमरजेंसी की सूरत में ये मेन स्पिलवे भी खुल सकता है। तो इस वक्त चूँकि ज़रूरत नहीं है तो ये बंद है।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस वक्त मैं डैम पे स्पिलवे के एरिया में आ चुका हूँ। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं डैम का लेवल 1241.35 फीट लेवल है। तो पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। तो आज किसी भी टाइम ये डैम भर जाएगा। तो पहले भी मैंने आपको ये बताया है और एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। डैम अगर भर भी जाए तो फिर भी इसमें गुंजाइश रहती है पानी की। तो 1242 तो वैसे इसका लेवल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इसमें फिर मज़ीद भी पानी की गुंजाइश रहती है। और उसके बाद अगर पानी ज़्यादा हो भी जाए तो फिर पावर उसके रास्ते या स्पिलवे गेट खोल के, तो वो अभी आपको दिखाता हूँ स्पिलवे गेट भी, तो वहाँ से भी इस पानी का खराज मुमकिन है। तो आप हमारे अक्सर यूट्यूबर साथी हैं, वो जिस वक्त वीडियो बनाते हैं तो व्यूज़ के चक्कर में मन घड़त बातें जो है ना वो कर लेते हैं। तो काफ़ी यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो कि डैम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है और उन्होंने अपना थंबनेल या टाइटल जो है ना वो इस किस्म का लगाया हुआ है कि लोगों को डरा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बाकायदा हाइड्रोलॉजी भी एक डिपार्ट है। तो उसके अलावा वापडा इंतज़ामिया अलर्ट है, हर टाइम अलर्ट रहती है। और वापडा सिक्योरिटी का अमला जो है वो भी अलर्ट है और मुसलसल नज़र रखे हुए इस पानी के ऊपर। तो ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से रहें और सुकून से रहें और डर खौफ बिल्कुल ना लेके आएँ। तो ये एक रूटीन का मामला है। 1242 ज़ाहिर है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, तो 1242 तक इसमें पानी पूरा हो जाएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सुकून से रहें और अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहें। तो जिनका जो काम है वो करते रहेंगे और इंशाल्लाह आप सब सेफ़ रहेंगे। और ये स्पिलवे का बैक साइड का एरिया है। यहाँ पर ये गेट आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये पानी का लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा लेवल रह गया है। तो इसके मैं भी आपको इसके गेट्स भी दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट होते हैं। और ये प्याला नुमा डैम है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त पानी बहुत ज़्यादा इसमें जमा हो रहा है और 1242 फीट जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर स्पिलवे गेट्स वगैरह खोल दिए जाएंगे। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इस वक्त मैं बिल्कुल डैम के स्पिलवे का जो पुल है उसके ऊपर मौजूद हूँ। और यहाँ से आप नीचे ये गेट देख सकते हैं, ये गेट्स हैं। तो जिस वक्त ज़रूरत होगी पानी खोलने की तो इन गेट्स को खोल दिया जाएगा। आप नीचे ये वर्कर देख सकते हैं, ये काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं और ये अलर्ट हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये इन गेट्स को खोल देंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक और मालूमाती बात बताता चलूँ कि जिस वक्त गेट ओपन होते हैं तो सबसे पहले गेट नंबर 5 ये आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, तो इसको सबसे पहले ओपन किया जाएगा। तो उसके बाद गेट नंबर 4 और फिर 6 ओपन किया जाता है। तो इस तरह इसके बाद फिर मज़ीद गेट ओपन किए जाते हैं। तो सबसे पहले 5 नंबर गेट ओपन करने का मकसद ये होता है कि वाइब्रेशन वगैरह भी चेक की जाती है। और चूँकि पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो अगर साइड से गेट खोलेंगे तो फिर वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से पहले ये दरमियान वाला गेट खोलते हैं ताकि पानी का बैलेंस जो है वो बराबर रहे और बिल्डिंग को या इस ब्रिज को, इन गेट्स को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये इस वजह से पहले यहाँ पर 5 नंबर गेट ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये खोलेंगे। उसके बाद फिर 4 नंबर खोलते हैं और फिर 6 नंबर। तो जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से गेट खोले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1242 फीट अगर लेवल हो जाए तो उसके बाद एकदम से तमाम गेट खोल दिए जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखना होता है आगे जो इलाके आ रहे हैं इस दरिया के साथ साथ, उनको भी देखना होता है। तो उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो, इस वजह से सब कुछ मैनेज किया जाता है। तो पहले तो कोशिश ये होती है कि टरबाइन्स वगैरह चला दी जाएँ और उनके ज़रिए 35,000 क्यूसेक तक पानी क्या जो है वो गुंजाइश होती है। तो पहले वहाँ से पानी का खराज किया जाता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर फिर ये गेट्स खोले जाते हैं। और ये गेट भी ज़रूरी नहीं है कि सारे 19 फीट, अगर गेट की हाइट है तो सारा 19 फीट तक ही खोला जाए।
ये भी फिर कुछ हिसाब से खोले जाते हैं। तो बहुत हद तक ये कोशिश की जाती है कि सब कुछ सेफ़ रहे, किसी को किसी किस्म का नुकसान ना हो और डैम भी ना भरने पाए, डैम को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और इंसानी ज़िंदगियों का तो सबसे पहले रखा जाता है हिफाजत कि इंसानी ज़िंदगी सेव रहे, किसी को किसी किस्म का जानी या माली नुकसान ना हो। तो मैं फिर आपको बताता चलूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ मैनेज है, सब कुछ कंट्रोल में है। सारी इंतज़ामिया जितनी भी है वो अलर्ट है और तमाम इदारे यहाँ पर जितने भी डिपार्ट हैं वो अलर्ट है सारे, और यहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि डैम के मतलब जो भी ज़रूरी मालूमात है वो आपको इस वीडियो में मैं फ़राहम करूँ। तो नेक्स्ट भी मैं आपके लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ बनाता रहूँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।